वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीरीज फ्रेंड्स। मॉडर्न एज की बात कर रहे थे और मॉडर्न एज का ये अंतिम भाग रहेगा आज का वीडियो। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द इंग्लिश नॉवेल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन 18th सेंचुरी। मॉडर्न फॉर्म की अगर बात करते हैं इंग्लिश नॉवेल तो वह 18th सेंचुरी में प्राप्त किया। ग्रेनविल बार्कर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गाल्सवर्दी। फॉलोइंग प्लेस एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। तो लॉयल्टीज़ की बात करें, लॉयल्टीज़ के अलावा जितने भी ड्रामाज रहे हैं वो ग्रेनविल वर्कर रिस्पॉन्सिबल थे इसके इंट्रोडक्शन के मामले में। और बात करते हैं लॉयल्टीज़ जो है 1922 में पब्लिश हुआ है। लेटेस्ट जो प्लेस हैं उनमें से एक है लॉयल्टीज़ बाई गाल्सवर्दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु हैज़ रिटेन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम रिटेन बाई टी.एस. एलियट, जिसमें ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की बात करता है टी.एस. एलियट, ठीक है। और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स आया था 1919 में, ठीक है। ये भी ध्यान रखने की बात है। थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता दें फ्रेंड्स, जो ग्रेनविल वार्कर की बात कर रहे हैं तो ग्रेनविल वार्कर जो थे वो इंग्लिश एक्टर थे, डायरेक्टर थे और एथर हैं, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच फिलोसफिकल वर्क ऑफ W.B. Yeats इज रिटेन विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। तो वो फिलोसफिकल वर्क जो है अविजन है। क्या है? अविजन। और अविजन जो आया था 1925 में, 1925 में आया था, ध्यान रखिएगा, फिलोसफिकल वर्क है। जॉन गाल्सवर्दी's novel are chiefly occupied with the effect and conflict of class traditions upon society। तो कह रहा है कि जो बिल्कुल ऑक्यूपाई किया गया है वो कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच? तो क्लास ट्रेडिशंस एंड अपॉन सोसाइटी, इसकी बात कर रहा है। जस्टिस सोर्स प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। जस्टिस जो 1910 में आया था वो इंग्लिश लीगल सिस्टम की बात करता है। गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, आपको पता ही है मॉडर्न एज के राइटर हैं गाल्सवर्दी, जो 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। गाल्सवर्दी ट्रेजेडी और कॉल्ड सोशल ट्रेजेडीज, ठीक है, सोशल ट्रेजेडी और प्रॉब्लम प्लीज जरूर जानिएगा। गाल्सवर्दी गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1932 में नोबेल प्राइज इन्हें मिला था। 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट, 1921 में प्रेसिडेंट ऑफ पेन और 1918 में उन्होंने रेफ्यूज किया था नाइटहुड की उपाधि को। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज गाल्सवर्दी बॉर्न? तो 14 अगस्त 1867 को वो पैदा हुए थे। वेयर वाज गाल्सवर्दी बॉर्न? तो किंगस्टन हिल में पैदा हुए थे, ध्यान रखिएगा। जॉन गाल्सवर्दी अटेंडेड कॉलेज, तो न्यू कॉलेज को उन्होंने अटेंड किया था। साथ ही साथ कुछ और फैक्चुअल चीज़ें आपको बताता। जॉन गाल्सवर्दी यूज्ड नेम टू पब्लिक जोसलिन आया था फ्रेंड्स 1898 में, और जॉन के नाम से लिखा करते थे उस समय, ठीक है। कब? तो 1904 के पहले जब आइलैंड फेरिसिस आया था उसके पहले वो जॉन के नाम से लिखा करते थे। रियल नेम से ही आइलैंड फेरिसिस जो है उसको उन्होंने लिखना शुरू किया था जॉन गाल्सवर्दी के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जॉन गाल्सवर्दी पब्लिश द आइलैंड फेरिसिस इन 1904, और यहीं से उनके रियल नेम से की शुरुआत होती है, ठीक है, आपको पता है इस बात को। आगे कह रहा है जॉन गाल्सवर्दी फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल केम इनटू द सीरीज नन एज द फॉरसाइट सागा। तो जो मैन ऑफ द प्रॉपर्टी है 1906 में आया था। ये पहला नॉवेल है फॉरसाइट सागा का। इसमें 3 नॉवेल एंड 2 इंटरलूड्स हैं। और फॉरसाइट सागा की बात करते हैं तो 1922 में पब्लिश हुआ था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मास्टरपीस भी है जॉन गाल्सवर्दी का। द प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी इज अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो स्ट्राइफ है, और स्ट्राइफ आया था फ्रेंड्स 1909 में आया था। इंडस्ट्रियल रिलेशन है, श्योर है, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में स्ट्राइक था, झगड़ा था। व्हेन डिड जॉन गाल्सवर्दी डाई? तो 31 जनवरी 1933 में जॉन गाल्सवर्दी का डेथ हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बता रहा है ग्रोव लॉज में हुआ है। प्लेस की बात कर रहा है। आगे कह रहा था आइलैंड फेरिसिस वाज द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, लेकिन लिखा गया था जॉन गाल्सवर्दी के ही नाम पे, ध्यान रहे रियल नेम पे लिखा गया था। और साथ ही साथ पब्लिश हुआ था 1904 में। व्हाट इज द मास्टरपीस ऑफ जॉन गाल्सवर्दी? द फॉरसाइट सागा, बिल्कुल सही है, 1922 में पब्लिश हुआ है। 3 novels and 2 interludes, which is the only Forsyte elder who does not have children। तो टिमोथी फॉरसाइट जो हैं
एक ऐसे फारसाइट्स थे जिनके बच्चे नहीं थे, ध्यान रखिएगा। द फॉरसाइट सागा बिलोंग्स टू अ टिपिकल सिटी फैमिली, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। फॉरसाइट सागा जो है एक टिपिकल सिटी फैमिली से बिलोंग करता है। विच काइंड्स ऑफ प्लेस गाल्सवर्दी रोट, काइंड्स ऑफ प्लेस तो प्रॉब्लम प्लेस लिखा करते हैं, जिसे हम सोशल ट्रेजेडी भी बोलते हैं। गाल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवल वाज पब्लिश इन 1899 बाई द टाइटल ऑफ जोसलिन, तो जोसलिन है और 1898 की बात कर रहा है, 1898 के आसपास है या 1899 कह रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी द सिल्वर बॉक्स, और सिल्वर बॉक्स आया था 1906 में, ठीक है, 1906 में। आगे कह रहा है कि गाल्सवर्दी was the son of a liar. Galsworthy began his career as novelist. William Fowler is a main character in Justice, और जस्टिस आया था 1910 में। द डार्क फ्लावर जो है 1913 में आया था। डार्क फ्लावर कब आया था? 1913 में आया था, एक लव नॉवेल है, ये भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है ही रिफ्यूज द ऑफर ऑफ नाइटहुड इन 1918, यही सही है फ्रेंड्स, आपको बता दें इन्हें नाइटहुड की उपाधि 1918 में भी दिया गया था और 1918 में उन्होंने रिफ्यूज भी कर दिया गया, यानी 1918 सही है। द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी जो फिक्शन है, नॉवेल है, आया था 1909 में, वो क्या है, लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है द लिटिल मैन क्या है, एक वन एक्ट प्ले है, क्या है, वन एक्ट प्ले है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक तो बनता है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।